अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग स्ट्राइप अकाउंट बनाने जा रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए। सिंपली आपने stripe.com पे आ जाना है। साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सिंपली जो है ना ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपने अपनी ईमेल डालनी है। ठीक है, आप कोई भी अपनी बिजनेस ईमेल या पर्सनल जीमेल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ईमेल डालने के बाद आपने ओनर नेम, अपना नेम, अगर आपके नाम पे एलएलसी है तो देन अपना, या अदरवाइज आपने ओनर नेम लिखना है। एंड देन थर्ड नंबर पर आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करके सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। हम लोग स्ट्राइप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं एंड आई एम डूइंग वॉइस ओवर, बिकॉज रिकॉर्डिंग मैंने पहले कर ली थी बट वॉइस ओवर अभी कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा awkwardness की वजह से इसको इग्नोर कर देना। सिंपली आपने यहाँ पे अपना बिजनेस नेम डालना है जो आपके एलएलसी का नेम होगा, और देन आपने वेबसाइट प्लस अपने वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन है आपकी कंपनी के रिलेटेड, जो आपने डिस्क्रिप्शन है वो डालना है, और देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने सिंपली जो है थोड़ा सा आपसे लोड लेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपने कौन सी पेमेंट सेलेक्ट करनी है। आप कोशिश करें जो ऑप्शन अवेलेबल है वही सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दें। अब नाउ हम गोइंग टू सैंडबॉक्स। ओके, सैंडबॉक्स में जाने के बाद आपने सिंपली ईमेल पे जाना है। ईमेल पे जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल की कोई आई होगी शायद के से, आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेना है, साथ वाली टैब को हम लोग क्लोज कर देते हैं और अब यहाँ से अपनी कंप्लीट बिजनेस अकाउंट के लिए। सो यहाँ फर्स्ट नंबर पर आपने यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि बिजनेस आपका यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बिजनेस एलएलसी है तो आपने सिंगल मेंबर एलएलसी करनी है। अगर मल्टी मेंबर है तो मल्टी मेंबर सेलेक्ट करनी है। तो आपने एलएलसी में सिंगल मेंबर हमारी एलएलसी है तो हमने इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बिजनेस डिटेल डालनी है। फर्स्ट नंबर पे हम लोग अपना ईआईएन डालेंगे अपनी कंपनी का, देन सेकंड नंबर पे अपने बिजनेस नेम को डालेंगे। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। एंड नाउ हम लोगों ने जो है बिजनेस डिटेल्स डालनी है, जो हमारी कंपनी के रिलेटेड बिजनेस डिटेल्स हैं। कंपनी का नेम आ गया, कंपनी का बिजनेस एड्रेस आ गया। बिजनेस एड्रेस के बाद आपने उसकी वेबसाइट डालनी है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है तो स्ट्राइप ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे उसने मेरी वेबसाइट वगैरह नीचे देखे तो वेबसाइट उसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट कर ली है। सो ये चीज़ स्ट्राइप के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ऑनलाइन वेबसाइट का होना। अब सिंपली सारी डिटेल्स डालने के बाद इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपने बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव और मतलब असल में जो स्ट्राइप का ओनर है उसकी जो है ना डिटेल्स डालनी। सो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, देन आपने ईमेल, अगर आपकी वही सिंपल ईमेल डाल देनी है, और देन क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है। आफ्टर दैट आपने होम एड्रेस सेलेक्ट करना है। हमारा पाकिस्तान का था तो हम लोगों ने इसको पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। फ़ोन नंबर आपने यूनाइटेड स्टेट का चूज़ करना है। एंड देन सबसे मेन पॉइंट, यहाँ से आपने क्लिक करना है प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इशूड आईडी पे, और यूएस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से पीके को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से सीएनआईसी को सिलेक्ट करना है, एंड देन आपने सीएनआईसी का नंबर यहाँ पे लिख के कंटिन्यू कर देना है। आफ्टर दैट जो है आप लोगों ने कंटिन्यू करने के बाद आपसे जो है ना ये प्रोडक्ट की सर्विसेज की डिटेल्स मांगेगा कि किस कैटेगरी में आपकी जो है प्रोडक्ट फॉल कर रही है। हमारी क्लोथिंग की कैटेगरी है तो हम लोगों ने उसको सिलेक्ट करके वही डिस्क्रिप्शन डाल दिया जो हम लोगों ने पहले डाला। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे वो मांग रहा है पब्लिक डिटेल्स, सॉरी, ये कैटेगरी को ही हम लोग ज़रा लुक आफ्टर कर रहे थे कि क्लोथिंग और कोई कैटेगरी है या नहीं। सो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे अपनी पब्लिक डिटेल्स कि जो भी रिसिप्ट वगैरह बनेगी या जो भी इनवॉइस जाएगी वो किस नेम से जाएगी, तो वही हम लोगों ने ये सजेशन आई थी हमारी वेबसाइट के एंड से कि आपने अपना कस्टमर सपोर्ट नंबर भी यही रखना है, तो हम लोगों ने उसी नंबर को रखा। एंड देन बाकी सेम वही चीज़ें बिजनेस के रिलेटेड इसको करते हैं यहाँ से सेम और कंटिन्यू। और यहाँ पे अब हम लोगों ने जो है इनवॉइसेस, जो रिसिप्ट्स जाती हैं हमारी, उसके ऊपर कौन सा नाम होगा वो चीज़ें जो है सिलेक्ट करनी है, और सिंपली इसको यहाँ से कर देना है कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का नाम भी लिख सकते हैं और जो आप को सजेशन है वो भी चूज कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बैंक अटैच करना है। बैंक हम लोगों ने अपना पाइनियर का ही अटैच किया था। सिंपल अपने राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर डाल लें। अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर डालने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों ने अपना जो है पे आउट का टाइम सेलेक्ट करना है, मैनुअल करना है, ऑटोमेटिकली करना है। हम लोगों ने जो है ना इसको मैनुअल पे ही सेलेक्ट किया था। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपसे मांगेगा अब अथेंटिकेटर, कि आप लोग अपना अथेंटिकेटर सेटअप करें ताकि आपका जो है अकाउंट वो सिक्योर हो जाए। हम लोगों ने सिंपल अपना अथेंटिकेटर ऐड किया, उसके बाद एक की आती है जिसको आप सेव कर लें अपने पास, तो वेल एंड गुड है, ताकि इन फ्यूचर अगर अथेंटिकेटर गुम हो जाए तो आप वो उसके थ्रू अपने अकाउंट एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये सिंपल है। टैक्स कलेक्शन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यू किया एंड देन नेक्स्ट हम लोगों ने इसको जो है ना नो थैंक्स कर दिया, क्योंकि हम अपना इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम स्ट्राइक को देते फिरें।
नो थैंक्स पे करने के बाद हम लोगों ने सिंपली अपनी सारी डिटेल्स को जो है वो रिव्यू किया है, और रिव्यू करने के बाद हमने सिंपली इसको जो है ना वो सबमिट कर देना है। सिंपली यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं कि आपने जो जो डिटेल्स डाली ये मैंने ब्लर कर दी है, तो आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं जो जो भी आपने स्ट्राइप अकाउंट में अभी तक डाली है। रिव्यू करने के बाद आपने सिंपली इसको जो है ना डाउन साइड पे आके इसको कर देना है सबमिट। तो हम ये देख लें, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार गो थ्रू किया कि हर चीज़ ओके है, तो अब मैं इसको कर दूंगा एग्री एंड सबमिट। जैसे ही आप एग्री एंड सबमिट पे करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल की कंप्लीशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपको जो है ना वो रिडायरेक्ट कर देगा अपने स्ट्राइप के लाइव डैशबोर्ड के। सिंपल, जब आप स्ट्राइप के लाइव डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो आपका सबसे पहले जो पर्पस होगा, आपने जो है आपने चेक करना है कि कौन सी वेरिफिकेशन आई है और कौन सी वेरिफिकेशन नहीं आई। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम लोगों ने टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है ना वो बबलू एलएलसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स पे जाओगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे बिजनेस में, और बिजनेस में जाने के बाद अकाउंट स्टेटस के अंदर आपको सारी चीज़ें शो हो रही होगी, कौन कौन सी वेरिफिकेशन आई है और कौन कौन सी नहीं है। अभी ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने सबमिट किया उसको रिव्यू कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम इट विल टेक लाइक 2 to 3 मिनट्स, इसमें आपको इंस्टेंटली जो है वो वेरिफिकेशन आ जाती है कि कौन-कौन सी वेरिफिकेशन करनी है। आप इसको 1-2 मिनट बाद रिफ्रेश भी कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल भी चेक कर सकते हैं। ईमेल थोड़ा डिले आती है, बट आपको स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे जो है ना जल्दी वो अपीयर हो जाता है कि आपकी ये वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है। तो सिंपली आपने दोबारा से जो है ना 1-2 मिनट, 3 मिनट इंतज़ार करने के बाद जो है आपने वापस उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? सेटिंग्स पे जाएँ, फिर बिज़नेस पर जाएँ, अकाउंट स्टेटस पे जाने के बाद हे यू गाइस कैन सी दैट कि हमारी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन भी आई हुई है, और नीचे वाली जो बिज़नेस वेरिफिकेशन है वो भी अभी अप्रूवल में है, या वो इन रिव्यू जारी है। अब हम लोगों ने अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन क्लियर करनी है, तो इसको आप सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। मैं यहाँ से ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है? आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ये वही सारी इन्फॉर्मेशन जब हमने रिव्यू में सबमिट की थी। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको लास्ट में जो है ना एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिट का, रेड नोटिस आ रहा होगा, और आपको लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा होगा एक एडिट। यहाँ से एक बार फिर भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर सकते हैं, आया कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। अब आपने जहाँ पे इनएक्टिव होगा वहाँ पे एडिट पे क्लिक करके नीचे सबमिट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको वो क्यूआर कोड आ जाएगा, आप इसको अपने मोबाइल पे स्कैन करें और अपना पासपोर्ट मेक श्योर करना है आपने पासपोर्ट स्कैन करना है, ना कि सीएनआईसी। आपने पासपोर्ट स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। ये हमारी ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप अकाउंट स्टेटस में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरी बिज़नेस एड्रेस की जो वेरिफिकेशन है ना कंप्लीटेड में, वो भी कंप्लीट हो गई है, और आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट भी एक जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब बाकी की जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ा बहुत टाइम लेती है। वो भी एक वेरिफिकेशन आपकी 24 घंटे लेती है, और वो एक वेरिफिकेशन आपकी 10-15 मिनट लेती है, जिसके अंदर आपका जो है इंस्टेंटली आपका जो है स्ट्राइप एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हम लोग इसका थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं कि आया कि हमारी ऊपर आइडेंटिटी की जो वेरिफिकेशन आई हुई है वो भी कंप्लीट हो जाए। इसको हम दोबारा से स्टेटस पे जाते हैं, और वो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट जो हमने डिटेल सबमिट किया है ना स्ट्राइप में, बस वही रह गई है। तो वो जैसे ही वो होंगी तो हमारा इंशाल्लाह जो स्ट्राइप है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और क्लाइंट इसको ईज़िली यूज़ कर सकता है। आप इसके थ्रू इनवॉइसिंग कर सकते हैं, इसको वेबसाइट के साथ एज़ अ पेमेंट गेटवे भी अटैच कर सकते हैं। ओके? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक